राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो साहस, प्रेम, त्याग और भाग्य के धागों से बुनी गई है। ये कहानी है एक साधारण किसान पुत्र की जो अपने पिता को बचाने निकला और एक राजकुमारी का जीवन भी बचा लिया। आइए कहानी शुरू करते हैं। 13वीं शताब्दी के समय की बात है। शुक्लनगर नाम का एक समृद्ध नगर हुआ करता था। वहां के लोग एक दूसरे का हाथ बटाते थे, दुख में साथ देते थे और इसी कारण हर पीड़ा सुख में बदल जाती थी। उस नगर पर राजा समरचंद्र का शासन था। वे एक पराक्रमी और बलशाली राजा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। पड़ोसी राजा उनसे मित्रता करना चाहते थे। राजा समरचंद्र बुद्धिमान भी थे और अपने प्रयासों से कई युद्धों को टालने में सफल रहे थे। गली गली में उनकी गाथाएं गाई जाती थी। ब्राह्मणों और साधु संतों के प्रति उनका सम्मान अपार था। इसी महात्मा के एक वचन पर वे युद्ध करने तक तैयार हो जाते थे। एक दिन राजा समरचंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे कि तभी एक संत भागते हुए दरबार में पहुंचे। राजा चौंक गए। राजा ने पूछा, महात्मन, इतने व्याकुल क्यों हैं आप? क्या हुआ है जो आपको दौड़ते हुए यहां आना पड़ा? संत बोले, महाराज, मैं आपकी प्रजा का एक संत हूं। 13 वर्ष की आयु से मैंने भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया है। मैं दक्षिण के वन में तपस्या कर रहा था, किंतु मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। कैसा अन्याय? राजा ने पूछा। निसंकोच बताइए। संत ने कहा, राजन, आपके पड़ोसी राज्य के एक राजा ने मुझे अपमानित किया है। उसने मेरे साथ मारपीट भी की है। राजा गंभीर हो गए। बताइए, कौन है वह राजा जो साधु संतों का तिरस्कार कर रहा है? संत बोले, लालगंज के राजा भोकलाल। वे भोग विलास में लीन थे। तभी कुछ सैनिक आए और मेरी झोपड़ी उजाड़ दी। मैंने उनसे पूछा कि तुम किसके सैनिक हो और तुम्हें मेरी झोपड़ी तोड़ने का अधिकार किसने दिया? मैंने कहा कि मैं तुम सभी को श्राप दूंगा। श्राप सुनते ही सैनिक भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद स्वयं राजा भोकलाल वहां आए और मुझे धमकाया। राजा समरचंद्र तुरंत उठ खड़े हुए। सेनापति, तुरंत सेना तैयार करो, हम आज ही लालगंज पर चढ़ाई करेंगे। सेनापति आज्ञा लेकर सेना तैयार करने चले गए। संत ने विनती की, राजन, राजा भोकलाल को एक अवसर अवश्य दें। यदि मैं उन्हें समझा दूं तो शायद रक्तपात टल जाए। राजा बोले, जैसी आपकी आज्ञा महात्मन। कुछ समय बाद राजा समरचंद्र अपनी सेना के साथ लालगंज पहुंचे। राजा भोकलाल अपनी सेना लेकर सामने आए। भोकलाल जोर से चिल्लाए, सुन ले ब्राह्मण, यह तेरी अंतिम कथा होगी। बड़े साहस से तू समरचंद्र को लेकर आया है। उसकी तो जान जाएगी ही, तेरी भी जान चली जाएगी। संत शांत स्वर में बोले, राजा भोकलाल, तुम मेरी सिद्धियों से अनभिज्ञ हो। मेरे बोलने मात्र से तुम भस्म हो सकते हो, परंतु मैं किसी का वध नहीं करना चाहता। मेरी कहानी ध्यान से सुनो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। संत ने दोनों राजाओं को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, एक बढ़ई था। वह दूर किसी नगर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया। एक दिन काम करते समय उसकी आरी टूट गई। आरी के बिना वह काम नहीं कर सकता था। वापस गांव लौटना भी कठिन था। अतः वह नगर के पास के एक गांव में पहुंचा। लोगों से पूछताछ करने पर उसे लोहार का पता चला। वह लोहार के पास गया और बोला, भाई, मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी आरी बना दो। लोहार ने कहा, बना दूंगा, लेकिन समय लगेगा। तुम कल इसी समय आकर ले सकते हो। बढ़ई को जल्दी थी। उसने कहा, भाई, कुछ अधिक पैसे ले लो, लेकिन अभी बनाकर दे दो। लोहार बोला, यह पैसों का मामला नहीं है। यदि मैं जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे स्वयं संतुष्टि नहीं होगी। मैं अपने काम में कभी कोई कमी नहीं रखता। बढ़ई मान गया। अगले दिन आकर उसने आरी ली। आरी अत्यंत उत्तम बनी थी। बढ़ई पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। प्रसन्न होकर उसने यह बात अपने सेठ को बताई और लोहार की भूरी भूरी प्रशंसा की। सेठ ने आरी देखी और पूछा, इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने? बढ़ई ने बताया, 5 रुपए। सेठ ने सोचा कि नगर में इतनी उत्तम आरी के 10 रुपये भी लोग देने को तैयार हो जाएंगे। क्यों ना उस लोहार से दर्जनों आरियां बनवाकर नगर में बेची जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास गया और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा, हर आरी के 10 रुपये दूंगा, लेकिन एक शर्त है। आज के बाद तुम केवल मेरे लिए काम करोगे, किसी और को आरी नहीं बेचोगे।
लोहार ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ ने सोचा कि लोहार को अधिक धन चाहिए। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपए दूंगा, अब तो मान जाओ। लोहार ने पुनः कहा, नहीं, मैं फिर भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य स्वयं निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। इस दाम से मैं संतुष्ट हूं, इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। व्यापारी आश्चर्य से बोला, बड़े विचित्र आदमी हो भाई, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है? लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दोगुने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का साधन नहीं बन सकता। यदि मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान अनेक लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए आपका यह प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को संसार की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। दूसरों के बारे में सोचना एक महान गुण है। लोहार चाहता तो सरलता से अच्छे पैसे कमा सकता था, लेकिन वह जानता था कि उसका थोड़ा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए हानिकारक साबित होगा। अतः वह सेठ के लालच में नहीं फंसा। संत ने दोनों राजाओं से कहा, इस छोटी कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है। लोहार की भांति हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि हमारे स्वार्थ के कारण दूसरों को नुकसान होता है, फिर भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हमें यह व्यवहार बदलना होगा। दूसरे क्या करते हैं इसकी परवाह किए बिना हमें स्वयं निर्णय करना होगा कि हम अपने लाभ के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे औरों को कष्ट पहुंचे। राजा भोकलाल की आंखें खुल चुकी थी। वे तुरंत महात्मा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने राजा समरचंद्र से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। राजा भोकलाल ने महात्मा और समरचंद्र को आदर सहित विदा किया। साथ ही वादा किया कि वे कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। पूरे क्षेत्र में यह समाचार आग की तरह फैल गया। आम नागरिकों से लेकर बड़े दिग्गजों की नजर में राजा समरचंद्र एक देवता बन गए। समय का पहिया घूमता रहा। 2 वर्ष बीत गए। एक बार राजा के दरबार में दूर देश के साधु संत आए। राजा ने उनका बहुत आदर किया। प्रसन्न होकर संतों ने गोपनीय रूप से पुत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ किया। एक स्थान पर राजा और रानी दोनों की आवश्यकता पड़ी। एक संत ने राजा से कहा, आप शीघ्र अपनी रानी को लेकर यज्ञशाला में उपस्थित हों। राजा बोले, परंतु मैं इतनी जल्दी रानी कहां से लाऊं? मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है। संत अचंभित हो गए। यह तो बड़ी विकट समस्या है। हमने बिना सोचे समझे मंत्र सिद्ध कर दिए। अब प्रयोग किस पर करें? रानी तो हर हाल में किसी को बनाना पड़ेगा, अन्यथा भयंकर अनर्थ हो जाएगा। राजा चिंता में पड़ गए कि अब क्षण भर में किससे विवाह करें और रानी बनाकर यज्ञशाला में ले जाए। उन्होंने अपने मंत्री से सलाह ली। वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, समस्या तो गंभीर है। साधु संत नाराज हो गए तो सचमुच अनर्थ हो जाएगा। यद्यपि गलती महात्माओं की है कि उन्होंने बिना पूछे यज्ञ प्रारंभ कर दिया, और राजगद्दी पर बैठने के बाद आपको भी अविवाहित नहीं रहना चाहिए था, परंतु भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। आप बिना विलंब किए अपनी दासी चित्रा से विवाह कर लीजिए। केवल चित्रा में ही रानी बनने के सभी गुण मौजूद हैं। उसके जन्म के विषय में भी एक रहस्य है। घनघोर जंगल में छोटी सी बच्ची के रूप में वह मिली थी। उसका पालन पोषण हमारी एक पुण्यात्मा मंत्री ने किया था। राजा बोले, मंत्री जी, इस समय बात करने का समय नहीं है। यदि हम उससे विवाह करते हैं तो घंटों लग जाएंगे। हमें अभी के अभी यज्ञशाला में रानी के साथ बुलाया गया है। मंत्री ने कहा, तो महाराज, आप संकल्प कर लीजिए कि चित्रा ही आपकी रानी है। राजा ने चित्रा से कहा, चित्रा, मैंने तुम्हें अपनी रानी मान लिया है। तुरंत रानी के वस्त्र पहनो और तैयार हो जाओ। यज्ञशाला चलना है। चित्रा मन ही मन राजा से प्रेम तो करती थी, परंतु स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि रानी बन जाएगी। वह एक दासी थी। राजा ने उसके सुंदर रूप रंग को देखकर अपनी खास दासी बना लिया था, परंतु राजा ने भी कभी नहीं सोचा था कि वे दासी को ही अपनी रानी बना लेंगे। मगर जब दासी के भाग्य में विधाता ने ही रानी बनना लिख दिया था, तो उससे राजा भी इनकार नहीं कर सकते थे। राजा की मजबूरी थी और दासी को साम्राज्य मिल गया था। कहाँ थोड़ी देर पहले राजा की दासी थी, अब रानी बन चुकी थी। उसकी सेवा में कई दासियां लग गई थी। राजा तुरंत चित्रा को रानी बनाकर
यज्ञशाला में गए, परंतु दोनों का विधिवत विवाह नहीं हुआ था। चित्रा ने संतों से कहा, महात्मन, आप सभी को एक आवश्यक बात बतानी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी बात कहूं। संत बोले, देवी, निसंकोच अपनी बात बताइए, हमारे पास समय कम है। चित्रा ने कहा, महात्मन, मैं इनकी रानी नहीं हूं, मैं एक साधारण लड़की हूं। मेरा विवाह नहीं हुआ है। बिना विवाह के किसी पूजा में बैठना पाप की श्रेणी में आता है। महात्मन, आप सभी इसका उपाय करें, उसके बाद हवन कराएं। महात्मा बोले, देवी, आपने अनर्थ होने से बचा लिया, अन्यथा आज राजा की मृत्यु निश्चित थी। यह मंत्र बिना विवाह के सिद्ध नहीं किया जाता, अन्यथा इसका प्रकोप पूरे नगर को कंपा देता, सर्वत्र विनाश ही विनाश दिखाई देता। देवी, हम सबसे पहले आप दोनों का तुरंत विवाह कराएंगे, उसके बाद इस मंत्र को आप दोनों पर सिद्ध करेंगे। महात्माओं ने राजा तथा चित्रा का विधिवत विवाह करा दिया। इसके उपरांत महात्माओं ने अपने मंत्र का प्रयोग किया और रानी को तेजस्वी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। राजा ने महात्माओं को समुचित दक्षिणा, धन संपत्ति और दुधारू गाय देकर विदा किया। महात्माओं का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। 9 महीने में रानी ने एक अत्यंत सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजा ने महल और प्रजा में अनेक उपहार वितरित किए। समय बीता, राजकुमार कुछ बड़ा हुआ तो राजा ने राजकुमार का नामकरण कराया। बहुत विचार कर राजपुरोहित ने राजकुमार का नाम प्रेमचंद रखा। राजकुमार राजा को अत्यंत प्रिय था। राजा उस नन्हे राजकुमार को अपने से कभी दूर नहीं रखते थे। समय के साथ राजकुमार अब 5 वर्ष का हो गया था। इधर पुनः रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया, जो राजकुमार की भांति ही अत्यंत सुंदर थी। राजमहल में अब खुशियां ही खुशियां थी। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। राजकुमार जहां 20 वर्ष का हो गया, वही राजकुमारी कामिनी भी 15 वर्ष की हो चुकी थी। राजकुमार और राजकुमारी को शिकार करने का बड़ा शौक था। वे आसपास के वनों में शिकार करने चले जाते थे, परंतु उस राज्य में एक चर्चा का विषय था। राज्य की उत्तरी सीमा पर एक मायावी जंगल था। उस जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। अतः राजा ने कोई खतरा मोल नहीं लेते हुए अपने राज्य की प्रजा और महल के कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिया था कि उत्तरी सीमा पर के जंगल में कोई नहीं जाए। यदि कोई राजा की आज्ञा की अवहेलना कर जंगल में चला जाता है और उस जंगल में खो जाता है या उसे कोई हानि होती है, तो राज्य दरबार से उस व्यक्ति या उसके परिवार को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए उचित यही है कि गलती से भी वहां ना जाया जाए। जहां खतरा है वहां खतरे से खेलने की क्या आवश्यकता। राजा के आदेश का पालन होने लगा, मगर कुछ लोग लालच के वशीभूत होकर उस जंगल में प्रवेश कर जाते और फिर कभी वापस नहीं आते। लालच का कारण था कि उस जंगल में कोई जाता नहीं था। उस जंगल के फल फूल कोई तोड़ता नहीं था। जंगल में बहुतायत से वृक्ष सूख गए थे, मगर उसे कोई काटने और ले जाने वाला नहीं था। जंगल में औषधीय पौधों की भरमार थी। कुछ लोगों का अनुमान था कि जंगल में सोना, चांदी, हीरे, मोती के खजाने भरे पड़े हैं। इस लालच में वे जंगल में प्रवेश कर जाते, मगर जंगल की सीमा में प्रवेश करने वाले फिर कभी नहीं लौटते। कुछ तो अनजाने में भी चले जाते। इस प्रकार 100 से अधिक लोग उस जंगल में जाकर गुम हो गए थे। एक दिन उस जंगल के पास के गांव के एक किसान का बैल भागते हुए उस जंगल में चला गया। किसान भी बैल के पीछे भागते हुए जंगल में चला गया और फिर वापस नहीं आया। उस किसान का एक ही पुत्र था, जिसका नाम हरिप्रीत था। वह अब सयाना हो चला था। वह पिता की खोज के लिए जंगल में जाना चाहता था, परंतु उसकी मां ने उसे मना कर दिया। मां ने कहा, तुम्हारे पिता तो चले गए और वापस नहीं आए। यदि तुम चले गए और वापस नहीं आए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तुम मेरा एकमात्र सहारा हो। हरिप्रीत बोला, मां, हम अपने पिता को भगवान भरोसे उस जंगल में नहीं छोड़ सकते। हमें उनके लिए कोई प्रबंध करना चाहिए। मगर जब तक ये पता ना चले कि जंगल में जाने वाले का क्या होता है, वे कहाँ चले जाते हैं, तब तक कैसे पता करें? यदि उस जंगल में कोई राक्षस रहता तो अवश्य ही आसपास के जंगलों में विचरण करता, कोई ना कोई उसे देख लेता। परंतु उस जंगल में कभी कोई राक्षस नहीं देखा गया, तो यह तो स्पष्ट है कि राक्षस वहां नहीं है। अब जंगल किस प्रकार मायावी है, उसका रहस्य क्या है? बिना जंगल में गए पता कैसे चलेगा? माँ बोली, बेटा, अंदर जो जाता है वह वापस यह बताने के लिए कहाँ आता है कि वहां का दृश्य कैसा है।
और जो भी जाएगा वह वापस कहाँ आएगा? तुम उस जंगल के रहस्य का पता लगाने के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। हरिप्रीत बोला। माँ, हम राजा से सहायता की मांग करते हैं। माँ ने कहा, बेटा, राजा ने पहले ही आदेश जारी कर रखा है कि कोई उस जंगल में ना जाए, वरना राज दरबार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। अतः तुम्हारा राज दरबार जाना भी व्यर्थ है। हरिप्रीत बोला। नहीं माँ, जब किसी का प्राण संकट में हो तो राजा का आदेश नहीं देखा जाता। उस समय संकट में फंसे व्यक्ति का प्राण बचाना राजा का कर्तव्य हो जाता है। मैं राजमहल अवश्य जाऊंगा, चाहे राजा मदद करें या ना करें। हरिप्रीत राजा के पास गया और राजा से बताया, महाराज, मेरे पिता गलती से अनजाने में मायावी जंगल में चले गए हैं। कृपया आप उन्हें वापस लाने में मेरी सहायता करें। राजा कठोर स्वर में बोले, मूर्ख लड़के, मैंने उस जंगल में प्रवेश वर्जित कर रखा है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मेरे नियम की अवहेलना कर जंगल में प्रवेश किया है, तो मैं क्या करूं? हरिप्रीत ने कहा, महाराज, जब आपकी प्रजा का प्राण संकट में हो तो उस समय नियम कानून नहीं देखे जाते। उस समय उस व्यक्ति का प्राण बचाना राजा का कर्तव्य हो जाता है। राजा क्रोधित होकर बोले, लड़के, मुझे मेरे कर्तव्य मत बताओ। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है। यदि मैंने किसी को संकटग्रस्त स्थान पर भेजा है और उस स्थान पर जाने से उस व्यक्ति के प्राण संकट में आ जाते हैं, तब राजा का कर्तव्य बनता है कि उसके लिए समुचित प्रबंध करे, आवश्यकता पड़े तो युद्ध भी करे। मगर ना तो मैंने तेरे पिता को जंगल में भेजा है, ना ही मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। जो आग में जानबूझकर कूद जाएगा उसका जलना तो निश्चित है। उसकी जलन के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। तुम व्यर्थ की बातें कर राज दरबार का समय बर्बाद मत करो। हरिप्रीत ने देख लिया कि राजा उसकी कोई बात सुनने वाले नहीं है। वह बोला, ठीक है महाराज, आपका कथन सत्य है। राज दरबार के लोगों में और सामान्य प्रजा में बहुत अंतर है। आपके परिवार से यदि कोई जंगल में गया होता तो कोई नियम नहीं देखे जाते। आपकी सारी सेना उस जंगल की ओर चली जाती। परंतु हम गरीबों की औकात ही क्या है? आपकी नज़र में हम कीड़े मकोड़ों से अधिक कुछ नहीं है। राजा हरिप्रीत को देखते रह गए और वह वहां से चला गया। घर जाने पर हरिप्रीत ने माँ से बताया कि राजा ने उसकी कोई सहायता नहीं की है। अब मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। मुझे स्वयं पर भरोसा है। अवश्य एक ना एक दिन उस जंगल के रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। माँ बोली, बेटा, तुम व्यर्थ की बातें अब छोड़ो और अपने काम में मन लगाओ। अब जो होना था हो गया है। तुम्हारे पिता और हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। अब मान लो कि वे अब इस संसार में नहीं है। तुम उन्हें भूलने का प्रयास करो। जाने वालों को याद करते रहने से यहाँ रहने वालों का पेट नहीं भरता। अब पेट भरने के लिए उद्यम करो। हरिप्रीत अपने काम में लग गया, मगर उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके पिता इस संसार में नहीं है। इधर राजा की राजकुमारी कामिनी एक दिन शिकार के लिए जंगल में गई थी, मगर शाम होने तक महल में वापस नहीं लौटी। उसके साथ गए दो सैनिक भारी मन से रात होते होते आए। राजा ने उनसे राजकुमारी के विषय में पूछा कि राजकुमारी कामिनी कहाँ है। दोनों सैनिकों ने अपना मुंह लटकाकर बताया, महाराज, राजकुमारी एक हिरण का पीछा करते हुए उत्तर दिशा की सीमा पर स्थित मायावी जंगल में चली गई है। हम लोग बहुत देर तक राजकुमारी के आने का इंतजार करते रहे, परंतु जब वे लौट कर नहीं आई तो हम आपको सूचना देने के लिए आ गए हैं। महाराज, आप अपनी विशाल सेना भेजकर राजकुमारी को उस मायावी जंगल से निकालने का प्रयत्न करें। राजा राजकुमारी के उस जंगल में चले जाने की बात सुनकर अत्यंत विचलित हो गए। रानी पुत्री के जंगल में जाने से बहुत रोने लगी और राजा से बोली, महाराज, जैसे भी हो हमारी पुत्री को वापस लाइए। राजा ने कहा, रानी, आप शांत हो जाओ। मैं अपनी राजकुमारी के प्राण बचाने के लिए अपनी सारी सेना लगा दूंगा। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, तुरंत सेना तैयार करो और कल उस मायावी जंगल में प्रवेश करो। सेनापति बोले, ठीक है महाराज, मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि सभी सैनिक तैयार रहे। थोड़ी देर बाद सेनापति वापस लौट कर आए और राजा से बताया, महाराज, उस जंगल में जाने के लिए एक भी सैनिक तैयार नहीं है। सैनिक जंगल में जाने के बजाय अपनी नौकरी छोड़ना पसंद कर रहे हैं। यदि सैनिकों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया तो राज्य पर भयानक संकट खड़ा हो जाएगा। हम सेना विहीन हो जाएंगे।
आप तो जानते हैं, हमारे विरोधी राज्यों के गुप्तचर हर समय हमारे राज्य पर नजर रख रहे हैं। जब उन्हें पता चल जाएगा कि इस राज्य के सारे सैनिकों ने त्यागपत्र दे दिया है, तो उनकी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी हमारे राज्य पर अधिकार जमा लेगी। अतः महाराज, आपको चाहिए कि सैनिकों को असंभव आदेश ना दें। मायावी जंगल में कोई सैनिक नहीं, बल्कि कोई तांत्रिक या सिद्ध महात्मा ही प्रवेश कर सकता है। राजा ने कहा, सेनापति, आपका कथन सही है। इस काम में हम सैनिकों का कोई सहयोग नहीं लेंगे। हमें उनसे त्यागपत्र नहीं लेना। राजा अब सोचने लगे कि क्या करें। उन्हें याद आया कि लगभग 100 दिन पहले एक युवक आया था। उसका पिता मायावी जंगल में चला गया था। हमें इसी तरह के लोगों से सहायता लेनी चाहिए, जिनके संग संबंधी उस जंगल में जाकर कैद हो गए हैं। राजा सुबह उठकर सबसे पहले दक्षिण के जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे एक महात्मा के पास गए और महात्मा से अपनी समस्या बताई। महात्मा ने राजा से एक चौंकाने वाली बात बताई। महाराज, उस जंगल में न तो किसी संत का जोर चलेगा, न किसी तांत्रिक का। उस जंगल में आपके राज्य का केवल एक व्यक्ति जा सकता है, और वह व्यक्ति एक किसान का पुत्र है, जिसके पिता कुछ दिन पहले अपने बैल का पीछा करते हुए गलती से जंगल में चले गए हैं। राजन, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस जंगल में गए सभी व्यक्ति एक लोहे के महल में कैद है। परंतु अच्छी बात यह है कि सभी सुरक्षित है। आपकी राजकुमारी भी सुरक्षित है। आप किसी तांत्रिक और साधु का चक्कर छोड़ उस युवक को खोजिए। वह युवक कोई साधारण युवक नहीं है। कभी कभी साधारण दिखने वाले लोग भी बहुत बड़ा भाग्य लेकर आते हैं। उसका उदाहरण आप स्वयं देख चुके हैं। आपकी रानी इस बात की सबसे बड़ी उदाहरण है। उसी प्रकार किसान का पुत्र भी बहुत बड़ा भाग्यशाली है। आपकी राजकुमारी का संबंध भी उस युवक से जुड़ा है। आने वाले समय में आप स्वयं देख लेंगे। परंतु इस समय व्यर्थ की बातें सोचने का समय नहीं है। आप इसी समय उस लड़के के पास जाइए और उसे मायावी जंगल में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। राजा वहां से चल पड़े। हरिप्रीत का घर पता लगाते हुए वे उसके घर गए। हरिप्रीत अपने दरवाजे पर राजा को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। वह बोला, महाराज, आप और मुझ गरीब के दरवाजे पर? मेरे तो भाग्य खुल गए। यह मैं स्वप्न देख रहा हूं या आप सचमुच मेरे यहाँ पधारे हैं? राजा बोले, बेटा, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे। मैं सचमुच तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हूं, और अब हम दोनों ही एक ही राह के मुसाफिर हैं। उस मायावी जंगल में तुम्हारे पिता खो गए हैं और मेरी राजकुमारी भी। युवक, तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो उस जंगल में प्रवेश कर सकते हो। इसके अलावा ना तो कोई साधु उस जंगल में जा सकता है, ना कोई तांत्रिक। यह सभी बातें मैंने एक विश्वसनीय महात्मा से पता की है और वहीं से सीधा यहाँ आ गया हो। तुम अपने पिता के साथ मेरी राजकुमारी को भी आज़ाद कराने का प्रयास करो। यदि तुम सफल हो जाते हो तो हम तुम्हें अपने राज दरबार में सम्मानजनक कोई बड़ा पद देंगे। हमारे मंत्री जी अब वृद्ध हो चले हैं। मैं तुम्हें अपना खास मंत्री भी बना सकता हूँ। हरिप्रीत बोला, महाराज, यह लालच वाली बात बाद में। पहले हम जंगल में फंसे व्यक्तियों को कैसे आज़ाद कराएं? वे जीवित हैं या मर गए हैं, ये किसी को पता नहीं। राजा ने कहा, नहीं बेटे, कोई मरा नहीं है। सभी जीवित है और एक लोहे के महल में कैद है। मगर राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित है। ये बात मुझे महात्मा ने ही बताई है। हरिप्रीत बोला, यह तो अच्छी बात है। यदि मैं सभी को आज़ाद करा सकता हूँ तो मैं अब कोई विलंब नहीं करूँगा। आज ही जंगल में जाऊँगा और सभी को आज़ाद करा कर लाऊंगा। हरिप्रीत ने माँ और राजा से सफलता का आशीर्वाद लिया और मायावी जंगल की ओर चल पड़ा। वह निर्भीक होकर उस जंगल में प्रवेश कर गया। उस जंगल में किसी के आवागमन ना होने के कारण कोई मार्ग भी नहीं था। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां फैली हुई थी। उनमें मार्ग बनाता हुआ हरिप्रीत आगे बढ़ रहा था कि सहसा उसे सामने एक सोने का महल दिखाई दिया। अभी पल भर पहले उसने सामने देखा था तो कुछ भी नहीं था, परंतु पल भर में सामने सोने का महल कैसे खड़ा हो गया? अवश्य ही यह वही महल है जिसमें सभी कैद है। वह निर्भीक होकर उस महल में प्रवेश कर गया। महल में कदम रखते ही वह महल लोहे में बदल गया। महल का मुख्य दरवाजा गायब हो गया। चारों ओर अब लोहे की मोटी मोटी दीवारें थी। उसमें से निकलने का कोई मार्ग नहीं था। उसमें कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं पड़ रहा था।
हरिप्रीत महल के और भीतर गया तो उसे एक अत्यंत वृद्ध बुढ़िया दिखाई पड़ी। देखने से लग रहा था कि सदियों से वह इस महल में कैद है। मगर हरिप्रीत को देखकर बुढ़िया बोली, अच्छा, तो एक और मेरा शिकार आज मेरे महल में आकर फंस गया। बुढ़िया ने हरिप्रीत से कहा, युवक, तू कौन है और यहाँ क्यों आ गया? तुम्हें इस महल में प्रवेश करने से तनिक भी भय नहीं लगा? तू नहीं जानता था कि यह जंगल, यह महल सब मायावी है? मुझे तुम्हें देखकर तरस आ रहा है कि तेरी जवानी इन लोहे की दीवारों से सिर टकराते टकराते व्यतीत हो जाएगी। हरिप्रीत बोला, माई, तू मेरी छोड़, अपनी बता कि तू इस महल में कैसे फंसी? वह बूढ़ी औरत हंसी और बोली, मूर्ख, तुम नहीं जानते, मैं इस महल की महारानी हूँ। मैं यहाँ आने वालों को हमेशा के लिए कैद कर लेती हूँ। यहाँ हजारों लोग अब तक बंद हो चुके हैं। अभी कल ही मैंने एक राजकुमारी को कैद किया है। हरिप्रीत बोला, माई, तुम सबको कैद में किस लिए रखती हो? उससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला? बुढ़िया बोली, लाभ है, तभी तो सबको कैद में रखे हो। मेरी एक शर्त है, यदि तुम पूरा कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर सकती हो। तुम्हारे साथ सबको आज़ाद कर सकती हो। हरिप्रीत बोला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? बुढ़िया बोली, यहाँ से 4 कोस दूर एक आग की नदी बहती है। उस नदी को पार कर उस पार जाना है। उस पार जाने पर एक साधु की झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक पानी से भरा मटका रखा हुआ है। उस मटके को तुम्हें लाकर मुझे देना है। यदि तुम लाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हो। हरिप्रीत बोला, हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हें वह घड़ा लाकर दे दूंगा। बुढ़िया बोली, बड़ी चतुराई दिखाते हो। अरे, बिना कोई तुम्हारी प्रिय चीज लिए ऐसे कैसे आज़ाद कर दो? तुम आज़ाद होते ही भाग जाओगे। हरिप्रीत बोला, मेरे पिता तुम्हारे कैद खाने में बंद है। मैं उन्हें अपनी जमानत के तौर पर रखता हूँ। बुढ़िया बोली, तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? अरे, बूढ़े बाप के लिए भला दोबारा अपनी जिंदगी कोई जोखिम में क्यों डालेगा? तुम्हारा बाप भी नहीं चाहेगा कि तुम पुनः लौट कर आओ। तुम्हें कोई प्रिय चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, उदाहरण के लिए अपनी पत्नी। हरिप्रीत बोला, माई, तुम भी क्या बात करती हो? मैं गिरवी रखने के लिए पत्नी कहाँ से लाऊं? मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है। बुढ़िया बोली, तो विवाह कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हरिप्रीत बोला, माई, तुम्हारे कैद खाने में आकर कौन मुझे अपनी बेटी देगा? तुम तो उस प्रकार बात कर रही हो कि कोई चिड़िया का पंख तोड़ दे और उससे कहे कि अब उड़ जाओ। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। मैं तो किसी को नया जीवन देने जा रही हूँ। मैं किसी की जिंदगी बनाने जा रही हूँ। हमारे कैद खाने में एक राजकुमारी बंद है। उसकी उम्र अब से 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, यानी वह 10 मिनट बाद मर जाएगी। मगर तुम चाहो तो उसे जीवन दे सकते हो। तुम्हारी उम्र भगवान ने बहुत लंबी बनाई है, इतनी अधिक बनाई है कि वृद्धावस्था में तुम स्वयं मृत्यु के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करने लगोगे। तुम्हारी उम्र 180 वर्ष की है। तुम अपनी आधी उम्र उस लड़की को देकर अपनी जीवन संगिनी बना सकते हो। वह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगी। हरिप्रीत बोला, यदि राजकुमारी की जिंदगी बच जाती है तो मैं अपनी आधी उम्र देने को तैयार हूँ। अब राजकुमारी की मर्जी, जिससे चाहे अपना विवाह करे। राजकुमारी पास खड़ी सुन रही थी, बीच में ही बोल पड़ी, मैं इतनी भी नीच नहीं हूँ कि मुझे जीवन कोई और दे और विवाह किसी दूसरे से कर लो। मैं जीवन देने वाले की जीवन भर दासी बनने को तैयार हो। बुढ़िया ने तुरंत दोनों का हाथ पकड़ दिया और बोली, अब ये तुम्हारी पत्नी हुई। अब शीघ्र संकल्प लेकर बोल दो कि मेरी आधी उम्र तुम्हारी हुई। हरिप्रीत ने संकल्प ले लिया। बुढ़िया बोली, बेटा, अब तुम जाओ और मटका लेकर आओ। तब तक तुम्हारी यह पत्नी मेरे पास गिरवी रहेगी। संसार में यदि किसी को कोई चीज प्यारी होती है तो वह एकमात्र पत्नी ही होती है। अब तुम चाहकर भी भाग नहीं पाओगे। हरिप्रीत वहां से तुरंत चल दिया, मगर वह सोच रहा था कि आग की नदी कैसे पार करेगा। उसके संपर्क में आते ही जलकर मर जाएगा। मगर उसे ध्यान आया कि अपनी पत्नी, अपने पिता और हजारों कैदियों के लिए यदि उसे जलना पड़े तो वह अवश्य जलेगा। वैसे भी बुढ़िया ने बताया है कि उसकी उम्र बहुत लंबी है। राजकुमारी को देने के बाद भी अभी बहुत लंबा जीवन जीना है। वह निर्भीक होकर उस आग की नदी के पास पहुंच गया
वह बिना भय के नदी में प्रवेश करने लगा। तभी उसके पैर से लगते ही आग की नदी गायब हो गई और एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। वह वनदेवी थी, जिसे किसी बात को लेकर किसी महात्मा ने श्राप देकर आग की नदी में परिवर्तित कर दिया था। परंतु वनदेवी के बहुत प्रार्थना करने पर उसे बताया था कि किसी मनुष्य के चरण नदी पर पड़ते ही वह पुनः वनदेवी में परिवर्तित हो जाएगी। अब सदियों से उस जंगल में कोई गया ही नहीं था, इसलिए आग की नदी को कोई छू नहीं सका। मगर किसी भी चीज की एक समय सीमा होती है, जो समय आने पर स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। तो वनदेवी अपने वास्तविक रूप में आ गई थी। उन्होंने हरिप्रीत के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया। उसने बताया, नदी सोने में बदलकर इस भूमि में 4 हाथ गहरी चली गई है। तुम्हें कभी आवश्यकता पड़े तो इसका उपयोग करना। हरिप्रीत उस नदी के पार गया, जो अब कोई नदी नहीं थी, समतल भूमि थी। वह साधु की झोपड़ी में गया और वहां से मटका उठाकर लोहे के महल में लौट आया और उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने उस मटके का पानी पी लिया। वह पानी पीते ही एक नव युवती में बदल गई। हरिप्रीत आश्चर्य से देख रहा था। वह बोला, देवी, आप कौन हैं और बुढ़िया कैसे बन गई थी? स्त्री ने बताया, सदियों पुरानी बात है। मैं रूपनगर की महारानी थी, परंतु बलराम नगर के राजा दीपचंद से प्रेम कर बैठी थी। प्रेम में इतनी बावली हो गई कि एक रात महल छोड़कर बलराम नगर आ गई। परंतु राजा दीपचंद ने मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। वे दूसरी की विवाहिता स्त्री को अपने पास या अपनी रानी बनाकर नहीं रखना चाहते थे, तो मुझे वापस जाना पड़ा। परंतु वापस जाने पर मेरे पति ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया, तो मैं इस जंगल में तपस्या कर रहे एक महात्मा की शरण में आई। महात्मा मेरी कहानी सुनकर इतने क्रोधित हुए कि भयंकर श्राप दे डाला। हे कामी स्त्री, जाओ, तुम मायावी राक्षसी बन जाओ। मगर मेरे बहुत विनती करने पर बोले, जब कोई राजकुमारी इस जंगल में आएगी तो उसे कैद कर लेना। उसके एक दिन बाद ही एक नवयुवक इस जंगल में आएगा, उसे भी अपनी माया से कैद कर लेना। वही युवक तुम्हारा उद्धार करेगा। वह मेरी कुटिया से अभिमंत्रित जल तुम्हें पिला देगा, तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगी। आग की नदी महात्मा ने बहुत बाद में बनाई थी। वह वनदेवी थी, महात्मा को बहुत परेशान कर रही थी। आग जलाकर महात्मा को भगाना चाहती थी, तो महात्मा ने उसे आग की नदी बना दिया था। उसे भी मनुष्य के स्पर्श से मुक्ति दी थी। चूंकि महात्मा बहुत पहले शरीर छोड़ चुके थे, परंतु उनका तेज रूप में मटके का पानी मौजूद था। बेटा, अब मेरा काम सफल हुआ। तुम अपने परिजन, नगरवासी और अपनी प्रिय पत्नी को साथ ले जाओ। ये राजकुमारी तुम्हारा सौभाग्य है, इसे बहुत प्यार देना। अब मैं चलती हूँ। वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। वह लोहे का महल भी गायब हो गया। अब सभी आजाद थे। हरिप्रीत को अपने पिता से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सभी अपने घर को लौट गए, परंतु राजकुमारी अभी तक महल में नहीं लौटी। वह तो हरिप्रीत के साथ ससुराल में आ गई थी। राजा को चिंता हुई कि वह युवक अब तक लौटा क्यों नहीं, तो स्वयं खबर लेने किसान के घर चले गए। वहां राजकुमारी और हरिप्रीत को पाकर बहुत क्रोधित हुए। राजा ने कहा, तुम्हें राजकुमारी को महल लेकर आना चाहिए था। हरिप्रीत ने बताया, महाराज, यह पहले राजकुमारी अवश्य थी, परंतु अब मेरी पत्नी है। आप इसे चाहे तो विदाई कराकर कुछ दिनों के लिए महल ले जा सकते हैं। राजा क्रोध से बोले, यह क्या धृष्टता है? तुम जानते हो क्या कह रहे हो? इसकी सजा क्या मिल सकती है? इसका भान भी है तुम्हें? तभी राजकुमारी बोली, पिताजी, हरिप्रीत कोई गलत नहीं बोल रहा। मैं सचमुच अब इसकी पत्नी हूं। राजकुमारी ने राजा से अपने जीवन और उम्र देने तक की बात बता दी। राजकुमारी ने बताया, हरिप्रीत तो अपनी उम्र देकर भी मुझे आजाद कर रहा था, परंतु मैं किसी और की उम्र लेकर किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी। मेरा जीवन ही अब हरिप्रीत है, और ये बात मैंने आपसे सीखी है। मेरी माँ दासी थी, परंतु आपने उनसे विवाह के बाद कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, कभी दूसरा विवाह नहीं किया, तो मैं भला जीवन देने वाले का साथ कैसे छोड़ सकती हो? पिताजी, मनुष्य का शरीर सबका एक समान ही होता है। उसमें खून का रंग एक ही होता है। ऊंच नीच, राजा रंग, यह सब इस संसार के बनाए हुए नियम है। राजा को समझ आ गया था कि राजकुमारी का फैसला गलत नहीं है। उन्होंने राज्य के उत्तर दिशा के राज्य के हिस्से को हरिप्रीत को दे दिया और एक छोटा राजा बना दिया।
मगर यह बात हरिप्रीत को पता था कि उसका राज्य छोटा ही सही, परंतु संपत्ति बड़े राज्य से भी कहीं अधिक है। आग की नदी के नीचे सोने की खान दबी पड़ी है। हरिप्रीत और राजकुमारी आराम की जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, निस्वार्थता और सच्चा प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। हरिप्रीत ने अपनी आधी उम्र देकर राजकुमारी को बचाया और बदले में जीवन साथी पाया। राजकुमारी ने भी यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी राजसी ठाठ से बड़ा होता है। जो सच्चे मन से किसी की भलाई करता है, उसे भाग्य भी सम्मान देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था खुशहालपुर। जैसा इस गांव का नाम था, वैसा ही यहाँ का माहौल भी था। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और मिलनसार थे। गांव में कुछ बड़े व्यापारी भी रहते थे, जिनका कामकाज दूर दूर के शहरों तक फैला हुआ था। इसी गांव के पास के एक खेत में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती इंसान था और दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता था। वह स्वभाव का भी बहुत अच्छा था, इसलिए गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। अर्जुन के पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वह अपने घर का गुजारा करता था। उसके परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, बस वह, उसकी पत्नी मीरा और उनका 5 साल का छोटा सा बेटा राहुल। राहुल अपने माता पिता की जान था और वे दोनों उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन अपनी पत्नी मीरा से बोला कि वह अब खेत की तरफ जा रहा है और उसे वापस आने में शाम हो जाएगी। अर्जुन ने बताया कि आज से फसल की कटाई का काम शुरू होने वाला है, इसलिए उसे वहां रुकना पड़ेगा। उसने जाते जाते मीरा को समझाते हुए कहा कि वह छोटे राहुल का पूरा ध्यान रखे और उसे अकेला न छोड़े। मीरा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह फिक्र न करे, राहुल उसकी नजरों के सामने ही रहेगा। अर्जुन को अपनी पत्नी की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह राहुल को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करता था। उसने मीरा को याद दिलाया कि कल ही जब वह खेत से लौटा था तो राहुल घर के बाहर दरवाजे पर खेल रहा था। अर्जुन ने कहा कि मीरा को और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल गांव का माहौल उतना सुरक्षित नहीं लगता। मीरा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि कल वह रसोई में काम कर रही थी और चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। बस उसी बीच राहुल चुपके से बाहर निकल गया। उसने अर्जुन से कहा कि वह अब से और भी ज्यादा सतर्क रहेगी। अर्जुन ने फिर से उसे टोका और कहा कि यह कोई मामूली बात नहीं है। उसने मीरा को समझाया कि गांव में आजकल कुछ लोग उनसे चिढ़ने लगे हैं और नहीं चाहते कि उनका परिवार खुश रहे। ऐसे में राहुल को घर से बाहर अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मीरा ने अर्जुन को ढांढस बंधाया और कहा कि वह अपना सारा ध्यान बेटे पर ही रखेगी, अर्जुन बस अपने काम पर ध्यान दे। इसके बाद अर्जुन अपने औजार लेकर खेत की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में वह अपने खेत पहुंच गया और मन लगाकर फसल काटने के काम में जुट गया। उसी गांव के दूसरे कोने में विक्रम नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही शातिर और चालाक किस्म का इंसान था। उसका कोई नेक काम धंधा नहीं था। वह बस लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे और सामान ठगने की ताक में रहता था। वह पूरा दिन गांव की गलियों में आवारा घूमता रहता और देखता कि किसे अपना शिकार बनाया जा सकता है। उस दिन भी विक्रम सुबह सुबह ही अपने घर से इसी इरादे से निकला कि आज किसी न किसी को ठगना है। चलते चलते वह गांव के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, जहां अक्सर लोग आकर बैठते थे। विक्रम उसी चबूतरे के नीचे एक किनारे बैठ गया और आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखने लगा, ताकि वह अपनी अगली चाल चल सके। विक्रम की नज़र गांव के हर उस शख्स पर थी जो सीधा साधा दिख रहा था। उसे पता था कि गांव के लोग भोले होते हैं और उनकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। वह चुपचाप बैठा हुआ बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसे अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था और वह जानता था कि वह किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसा सकता है। उधर खेत में अर्जुन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव में कोई ऐसी योजना बना रहा है। वह तो बस कड़ी धूप में अपनी मेहनत कर रहा था, ताकि वह अपने परिवार के लिए अच्छे दिन ला सके। मीरा भी घर के कामों के साथ साथ राहुल पर नजर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे थोड़ा और वक्त बीता और उस चबूतरे पर बैठे बैठे
विक्रम के दिमाग में एक बहुत ही गंदी योजना आई। उसने सोचा कि इस बार हाथ की सफारी कुछ ऐसी दिखाई जाए कि भले ही पूरी जिंदगी न सही, पर कम से कम 2-4 साल तो आराम से बैठकर खा सको। उसने देखा कि इस साल गांव के किसानों की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊं और इन भोले किसानों से सारा अनाज उधारी पर खरीद लूं। फिर उस अनाज को शहर में बेचकर यहाँ से कुछ सालों के लिए गायब हो जाऊंगा। विक्रम ने खुद से कहा कि 4 साल बाद जब मैं वापस आऊंगा, तब तक गांव वाले सब कुछ भूल चुके होंगे। ये सीधे साधे लोग मेरी तरह चालाक थोड़े ही हैं। वह इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था कि तभी वहां गांव के मुखिया जी आ गए। मुखिया जी को देखते ही विक्रम एकदम से खड़ा हो गया और बड़ी मिठास से बोला कि आइए मुखिया जी, आपका ही स्वागत है। मैं तो कितनी देर से यहीं बैठा आपका इंतजार कर रहा था। आप अब नजर आई है। क्या कहीं गांव से बाहर चले गए थे? मुखिया जी ने जब विक्रम को इस तरह आदर देते देखा तो उन्हें अंदर से बहुत खुशी हुई। मुखिया जी बोले कि बेटा विक्रम, बताओ क्या बात है? तुम इतनी देर से मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? दरअसल मैं पास वाले गांव में एक पंचायत का मामला सुलझाने गया था, इसलिए सुबह से घर पर नहीं था। विक्रम ने मौका देखते ही अपनी चाल चली। वह बोला कि मुखिया जी, बात यह है कि मैंने अपने गांव के फायदे के लिए बहुत बड़ी बात सोची है। बस वही सलाह करने के लिए मैं सुबह से आपको यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। गांव के भले की बात सुनकर मुखिया जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने उत्साहित होकर कहा कि जल्दी बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्या सोचा है जिससे हमारे गांव का भला हो जाए? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि यहाँ का कोई भी नौजवान गांव की तरक्की के लिए कुछ अच्छा काम करे। विक्रम ने अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर बनाते हुए कहा कि मुखिया काका, बात यह है कि हमारे गांव में फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब अर्जुन जैसे सभी किसान भाई जीत और मेहनत करके कटाई में लगे हैं। फसल कटने के बाद वे अनाज निकालेंगे और उसे किसी न किसी व्यापारी को बेच देंगे। मुखिया जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ बेटा, ये तो सच है। हमारे गांव की कमाई का जरिया ही खेती है, तो किसान अपना अनाज तो बेचेंगे ही। विक्रम बोला कि काका, अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनिए। मैं कल शहर के सबसे बड़े व्यापारी से मिलकर आया हूँ और उससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है। विक्रम ने आगे समझाया कि अगर इस बार गांव के सभी लोग अपना अनाज मेरे जरिए बेचेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि शहर के दूसरे व्यापारी हमारे सीधे किसानों को फसल का आधा दाम ही देते हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। मैंने बहुत भाग दौड़ करके इस समस्या का हल निकाल लिया है। मुखिया जी उसकी बातों में आ गए और बोले कि अरे बेटा विक्रम, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। आज के जमाने में दूसरों का भला कौन सोचता है? तुम्हारे विचार तो बहुत ही नेक है। विक्रम ने अपनी झूठी बातों का जाल और फैलाते हुए कहा कि काका, आखिर मैं भी इसी गांव की मिट्टी में पला बड़ा हूं। मेरे दिल में इस गांव के लिए बहुत प्यार है। अब अगर आप चाहेंगे और किसानों को समझाएंगे तो वे खुशी खुशी अपना अनाज मुझे दे देंगे। मुखिया जी ने तुरंत भरोसा दिलाते हुए कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। मैं आज ही चौपाल पर बैठक बुलाऊंगा और सभी किसानों को कह दूंगा कि वे अपना सारा अनाज तुम्हीं ही दें, ताकि सबको अच्छा दाम मिल सके। विक्रम ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है मुखिया काका, अब मैं घर चलता हूँ। देखते देखते पूरा दिन ढल गया और शाम हो गई। उधर खेत में शाम होने को आई थी। अर्जुन ने दिन भर जमकर मेहनत की और जब सारा काम निबट गया तो उसने अपने औजार समेटे और घर की तरफ चल दिया। वह थका हुआ था, पर उसके मन में इस बात की खुशी थी कि फसल अच्छी हुई है। वह अपनी धुन में पैदल चला जा रहा था कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे अर्जुन बेटा, जरा रुकना तो सही। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां काकी खड़ी थी। काकी पूरे खुशहालपुर गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला मानी जाती थी। गांव का छोटा हो या बड़ा, हर कोई उनका बहुत सम्मान करता था। गांव में कोई भी शादी ब्याह हो या कोई दूसरा काम, काकी हमेशा सबसे आगे रहती थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राम राम काकी, कैसी हो आप? सब ठीक ठाक तो है ना? काकी पास आकर बोली, हाँ बेटा, मैं तो एकदम मज़े में हूँ। तू अपना बता, काम कैसा चल रहा है? और तेरा छोटा बेटा राहुल कैसा है? अब तो वह ज़्यादा शरारत नहीं करता ना? अर्जुन हंसते हुए बोला,
नहीं काकी, अब वह बहुत समझदार हो गया है, आपकी दुआ है उस पर। पर काकी, आपने मुझे यहाँ बीच रास्ते में क्यों रोका? कोई खास बात है क्या? काकी ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, देख बेटा, मैं अभी मुखिया जी के घर से आ रही हूँ। उन्होंने वहाँ बताया कि इस बार गांव का कोई भी किसान बाहर के किसी व्यापारी को अपना अनाज नहीं बेचेगा। मुखिया जी कह रहे थे कि गांव का जो विक्रम है ना, वही सबका अनाज खरीदेगा और शहर ले जाकर उसे बहुत ऊंचे दाम पर बिकवाएगा। वह कह रहे थे कि सबको दुगना फायदा होगा। यह सुनते ही अर्जुन का माथा ठनका। उसने कहा, अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो सरासर गलत बात है। उस विक्रम पर भरोसा करना अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वह तो एक नंबर का धोखेबाज है। उसकी नीयत शुरू से ही खराब रही है। काकी बोली, बेटा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने तुझे बता दिया। आज शाम को मुखिया जी ने सबको चौपाल पर बुलाया है। तू वहां जाना और मुखिया जी को अच्छे से समझाना कि वह गलत फैसला ले रहे हैं। अर्जुन ने कहा, आप फिक्र मत करो काकी, मैं वहां जाकर मुखिया जी से बात करूंगा। अब मैं घर चलता हूं, मीरा राह देख रही होगी। अर्जुन तेज कदमों से अपने घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही उसने आवाज लगाई, मीरा, अरे ओ मीरा, जरा एक लोटा पानी तो लाना, बड़ी तेज प्यास लगी है। मीरा तुरंत रसोई से पानी लेकर आई। अर्जुन ने गट गट करके पानी पिया और एक लंबी सांस ली। अर्जुन बोला, मीरा, खेत में फसल तो कट गई है, अब कल पूरे दिन मेहनत करके उसमें से दाने निकालने होंगे। मीरा खुश होकर बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। घर में अनाज आ जाएगा तो साल भर की चिंता दूर हो जाएगी। आप अब हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। सुबह से आपने कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। पर अर्जुन का मन तो कहीं और ही था। उसने कहा, नहीं मीरा, अभी मुझे भूख नहीं है। मुझे अभी तुरंत मुखिया जी के घर जाना है। गांव में एक जरूरी बैठक होने वाली है। मैं वहां से लौट कर ही खाना खाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन सीधे मुखिया जी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो मुखिया जी उसे देखकर बड़े खुश हुए। मुखिया जी बोले, आओ आओ अर्जुन बेटा, तुम सही समय पर आए हो। तुम्हें पता चला कि नहीं, इस साल हमारे गांव के सब किसानों की चांदी होने वाली है। सबको फसल की बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया काका, यही बात सुनकर तो मैं भागते हुए आपके पास आया हूं। आप जिस विक्रम की बात कर रहे हैं वह एक बहुत बड़ा ठग है। ये बात आप भी जानते हैं और पूरा गांव भी। अगर उसे अनाज दिया गया तो दुगना मुनाफा तो क्या, वह असली कीमत भी नहीं देगा। वह सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। मुखिया जी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। इंसान समय के साथ बदल जाता है। विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब सुधर गया है और गांव का भला चाहता है। तुम बेकार में शक कर रहे हो। अर्जुन ने कड़े शब्दों में कहा, मुखिया काका, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और यह विक्रम भी कभी नहीं सुधरेगा। अगर हमने उस पर भरोसा किया तो बाद में हम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। वह हम सबको बर्बाद कर देगा। मुखिया जी फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे, पर अर्जुन ने ठान लिया था कि वह गांव वालों को इस खतरे से आगाह करके ही रहेगा। अभी बहस चल ही रही थी कि गांव के दूसरे लोग भी वहां जमा होने लगे। मुखिया जी ने जब अर्जुन की बात सुनी तो वे थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने झटक कर कहा, ठीक है बेटा अर्जुन, अगर तुम्हें मुझ पर और विक्रम पर भरोसा नहीं है तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। तुम अपना अनाज जहां चाहो वहां बेच सकते हो। मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं और मेरे साथ के जो दूसरे लोग हैं वे तो अपना अनाज विक्रम को ही देंगे ताकि हमें दुगना फायदा हो सके। बाद में जब हम सबको ज्यादा पैसे मिलेंगे तब तुम बस देखते रह जाना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, काकी और काका, मेरा काम आपको चेतावनी देना था, सो मैंने दे दी। अब आगे आपकी मर्जी। अब मैं अपने घर चलता हूं। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। दिन बीतते गए और गांव में फसल की तैयारी पूरी हो गई। विक्रम ने अपनी मीठी बातों से गांव के लगभग सभी किसानों को मना लिया था। उसने मुखिया जी के बड़े से आंगन में सारा अनाज इकट्ठा करवाया और फिर कई सारी बैलगाड़ियों में उसे लदवाकर शहर की तरफ निकल पड़ा। उसने सबको भरोसा दिलाया कि वह हफ्ते भर में अनाज बेचकर सबके पैसे लेकर लौट आएगा। शहर पहुंचकर विक्रम ने सारा अनाज औने पौने दाम पर बेच दिया और मिले हुए सारे पैसों को अपनी जेब में भरकर शहर के ही एक कोने में कमरा लेकर छिप गया।
उधर खुशहालपुर के लोग बहुत खुश थे। वे सपने देख रहे थे कि अब उनके पास खूब सारा पैसा आएगा और वे अमीर बन जाएंगे। सब लोग अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना बेवकूफ है जिसने इतने बड़े फायदे का मौका गंवा दिया। अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सारा अनाज अपने एक पुराने और भरोसेमंद दोस्त को बेच दिया जो सालों से उससे अनाज खरीदता था। अर्जुन को अपने अनाज के बदले तुरंत नकद पैसे मिल गए और उसने उन पैसों को संभाल कर रख लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक हफ्ता बीता, फिर एक महीना, और देखते देखते 6 महीने गुजर गए, लेकिन विक्रम का कहीं कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे गांव वालों की खुशी चिंता में बदलने लगी। अब गांव में खलबली मच गई थी। सबको डर लगने लगा कि कहीं उनका अनाज और पैसा डूब तो नहीं गया। गांव के लोग गुट बनाकर मुखिया जी के घर पहुंच गए। मुखिया जी की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वे इतने सदमे में थे कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो गया था। किसानों के पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब खेत में अगली फसल लगाने के लिए बीज और खाद कहां से लाएंगे। जब सब लोग हताश होकर बैठे थे, तब अर्जुन वहां पहुंचा। उसने सबको समझाते हुए कहा, मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि उस विक्रम की नीयत साफ नहीं है। वह कोई व्यापारी नहीं, बल्कि एक शातिर चोर है। आप सब उसकी बातों में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन अब हार मानने से काम नहीं चलेगा। आप लोग हिम्मत मत हारिए। आप सभी के खेतों में फिर से बुवाई होगी। मैंने अपने उस शहर वाले दोस्त से बात की है। मैं आप सबको बीज और खाद दिलवा दूंगा। आप लोग फिर से मेहनत करना और जब अगली फसल तैयार हो जाए तब उसे बेचकर मेरे दोस्त के पैसे चुका देना। अर्जुन की यह बात सुनकर मुखिया जी और बाकी किसानों की जान में जान आई। सबने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगी। दूसरी तरफ ठग विक्रम शहर से बहुत दूर एक दूसरे अनजान गांव में भाग गया था। उसके पास पैसों की एक बड़ी सी पोटली थी जिसे वह अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख रहा था। उसी गांव में एक चतुर औरत रहती थी जिसकी नजर विक्रम पर पड़ गई। विक्रम के हाथ में नोटों से भरी पोटली देखकर वह समझ गई कि यह कोई बड़ा शिकार है। उसने सोचा कि अगर मैं इसे अपनी बातों में फंसा लूं तो मेरा बहुत फायदा होगा। वह तुरंत सज धज कर विक्रम के पास पहुंच गई। शाम ढल रही थी और विक्रम रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उस औरत ने बड़ी मासूमियत से विक्रम से पूछा, अरे भाई साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। क्या बात है, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? विक्रम ने उसे देखा और बोला, हाँ बहन, मैं दूर से आ रहा हूँ और मुझे आज रात ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए। यहाँ कोई सराय या होटल है क्या? वह औरत मुस्कुराकर बोली, अरे बस इतनी सी बात, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे घर चल सकते हैं। मेरा घर पास में ही है। आप वहां आराम से ठहरिए और बदले में मुझे थोड़ा सा किराया दे दीजिएगा। मैं अक्सर मुसाफिरों की मदद करती रहती हूँ। विक्रम को लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मुश्किल घड़ी में मुझे सहारा दिया। वह औरत विक्रम को लेकर अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही उसने विक्रम की खूब खातिरदारी शुरू कर दी। उसने रसोई में जाकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए और विक्रम के सामने परोस दिए। विक्रम को लगा कि वह यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है और अपनी पोटली बगल में रखकर मजे से खाना खाने लगा। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह खुद एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहा है। उस औरत ने विक्रम से बहुत ही प्यार से कहा कि वह अब हाथ मुंह धोकर आराम से खाना खाने बैठ जाए, क्योंकि उसने सारा खाना तैयार कर लिया है। विक्रम ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला कि वह उसका किराया अभी देना चाहता है। विक्रम ने बताया कि उसे सुबह बहुत जल्दी अंधेरे में ही यहाँ से निकलना होगा और उस वक्त शायद वह सो रही होगी, इसलिए हिसाब अभी कर लेना बेहतर है। उस औरत ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 रुपये दे दीजिए, उतने में मेरा काम चल जाएगा। विक्रम ने आप देखा न ताव उस औरत के सामने ही अपनी भारी भरकम पैसों वाली पोटली खोल दी। उसने उसमें से 2 रुपए निकालकर उसे दे दिए। जब उस औरत ने देखा कि इस मुसाफिर की पोटली में तो बेहिसाब दौलत भरी हुई है, तो उसकी नीयत एकदम डोल गई।
अब उसके मन में लालच आ गया और वह विक्रम को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। वह रसोई में गई और खाने में एक बहुत ही तेज नशीली और जहरीली चीज मिला दी। विक्रम को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने मजे से वह खाना खा लिया। जहर इतना खतरनाक था कि खाना खाते ही विक्रम की वही मौत हो गई। जैसे ही विक्रम की सांसें थमी, वह औरत पैसों की पोटली लेकर उसी वक्त घर से भाग निकली। उसे डर था कि सुबह होते ही गांव वाले विक्रम की लाश देखेंगे तो उसे पकड़ लेंगे और उसे सजा हो जाएगी। वह डर के मारे गांव छोड़कर पास के घने जंगल में घुस गई। पैसों के लालच में वह इतनी अंधी हो गई थी कि उसे जंगली जानवरों का डर भी नहीं लग रहा था। वह घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गई थी कि तभी अचानक झाड़ियों में से एक खूंखार जंगली जानवर निकला और उसने उस औरत पर हमला कर दिया। वह औरत वहीं ढेर हो गई और उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिल गया। इस तरह दोनों ठग और ठगिनी अपने लालच की वजह से दुनिया से चले गए। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और कुछ दिन बीत गए। इधर किसान अर्जुन अपने बेटे राहुल को शहर में अपने उसी पुराने व्यापारी दोस्त के पास छोड़कर लौट रहा था। अर्जुन चाहता था कि उसका बेटा शहर में रहकर व्यापार के तौर तरीके सीखे और बड़ा आदमी बने। शहर से गांव लौटने का रास्ता इसी घने जंगल से होकर गुजरता था। जब अर्जुन जंगल के बीच पहुंचा तो उसे झाड़ियों के पास वही पैसों वाली पोटली गिरी हुई दिखी। अर्जुन ने उसे उठाया और देखा तो वह दंग रह गया। उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागज थे। अर्जुन ने जब उन कागजों को गौर से देखा तो उसका माथा ठनक गया। उन कागजों पर उसके अपने गांव खुशहालपुर के किसानों के नाम और उनके अनाज का हिसाब लिखा हुआ था। अर्जुन को सारी बात समझ में आ गई कि यह वही पैसा है जो विक्रम गांव वालों से ठग कर लाया था। अर्जुन ने वह पोटली संभाली और सीधे अपने गांव पहुंचा। उसने चौपाल पर मुखिया जी और सभी किसानों को इकट्ठा किया और सबको उनका हक लौटा दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और हर तरफ अर्जुन की ईमानदारी के चर्चे होने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 20 साल कब गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। वक्त के साथ अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा भी बूढ़े होकर यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। यह तो दुनिया का नियम है कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। उधर अर्जुन का बेटा राहुल शहर के उस व्यापारी के पास रहकर व्यापार के सारे गुण सीख चुका था। उसने अपने मालिक से इजाजत ली और अपना खुद का काम शुरू कर दिया। राहुल बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था, इसलिए बहुत जल्दी वह शहर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। अब उसे लोग सेठ राहुल के नाम से जानने लगे और वह खुशहालपुर का सबसे अमीर आदमी बन गया था। कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपके पास धन दौलत है तो पराए भी रिश्तेदार बन जाते हैं। सेठ राहुल के साथ भी यही हुआ। जो लोग कल तक उसे पूछते नहीं थे, आज वे उसके आगे पीछे घूमने लगे। बड़े बड़े रईस लोग अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर उसके पास आने लगे, लेकिन राहुल बहुत ही समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। उसने उन चकाचौंध वाले रिश्तों को ठुकरा दिया और अपने मामा की बात मानकर एक बहुत ही साधारण लेकिन नेक लड़की से शादी कर ली। वह लड़की अमीर खानदान की तो नहीं थी, पर उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। उसके माता पिता सादा जीवन जीने वाले लोग थे और इसी सादगी ने राहुल का दिल जीत लिया था। शादी के बाद राहुल का जीवन बहुत ही सुख और शांति से बीत रहा था। उसकी पत्नी बहुत ही मिलनसार और सेवाभावी थी, जो राहुल का और घर का पूरा ख्याल रखती थी। देखते ही देखते उनकी शादी को काफी समय बीत गया, लेकिन खुशी के माहौल में वक्त का पता ही नहीं चला। राहुल की पत्नी न सिर्फ दिखने में सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वह दिन भर पूजा पाठ और गरीबों की मदद करने में लगी रहती थी। गांव और शहर के लोग उसकी दयालुता की मिसाल देते थे। राहुल को लगता था कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। हंसते खेलते 5 साल निकल गए, पर अब राहुल और उसकी पत्नी के मन में एक टीस उठने लगी थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। राहुल को चिंता होने लगी कि क्या उनकी किस्मत में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। वह मन ही मन घुटने लगा और धीरे धीरे बहुत ही शांत और गंभीर रहने लगा। जो राहुल हमेशा मुस्कुराता रहता था, अब वह अक्सर ख्यालों में खोया रहता। उसकी पत्नी भी इस दर्द को समझ रही थी, पर वह बेबस थी।
वह रात दिन भगवान से यही दुआ मांगती कि उसके घर का सूनापन दूर हो जाए। इसी बीच एक दिन राहुल के मामा जी उनसे मिलने आए। पुराने समय में जब रिश्तेदार आते थे तो वे कम से कम 2-3 दिन रुकते थे ताकि अपनों के साथ अच्छा समय बिता सके। राहुल के मामा ने जब देखा कि भांजा बहुत उदास रहने लगा है तो उन्होंने उसकी परेशानी का कारण पूछा। जब उन्हें पता चला कि संतान न होने की वजह से राहुल परेशान है तो उन्होंने उसे ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तुम हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। शाम को खाना खाने के बाद मामा जी ने राहुल की पत्नी को अपने पास बुलाया और उसे एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि बहू, अगर कभी कोई पहुंचा हुआ साधु या संत तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ मत लौटने देना। उनकी खूब सेवा करना और जब वे खुश हो जाए तब उन्हें अपनी परेशानी बताना। अगर किसी सच्चे संत का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। मामा जी की बात सुनकर दोनों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। अगले दिन सुबह मामा जी अपने गांव वापस चले गए। दिन बीतते रहे पर काफी समय तक उनके दरवाजे पर कोई महात्मा नहीं आया। राहुल की पत्नी रोज सुबह उठकर दरवाजे पर नजर टिकाए रहती पर कोई नहीं दिखता। इससे उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर एक दिन सच में एक महात्मा घूमते हुए उनके घर के सामने आए। राहुल और उसकी पत्नी ने उन्हें बड़े ही आदर के साथ अंदर बुलाया और अपने घर में ठहराया। 2 दिनों तक उन्होंने महात्मा की ऐसी सेवा की जैसी कोई अपनी संतान या माता पिता की करता है। उन्होंने महात्मा को तरह तरह के पकवान खिलाए और उनके आराम का पूरा ध्यान रखा। जब महात्मा के जाने का समय आया तो राहुल की पत्नी ने सही मौका देखकर उनके पैर पकड़ लिए। उसने रोते हुए अपने मन की व्यथा सुना दी और कहा कि महाराज, हमारे पास सब कुछ है पर एक संतान के बिना यह सब अधूरा है। आप कोई ऐसी कृपा करें जिससे मेरे घर में भी खुशियां आ सके। मुझ अभागिन पर दया कीजिए प्रभु। आपका आशीर्वाद मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में उतर गए। काफी देर बाद जब महात्मा ने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने बहुत ही भारी मन से कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने ध्यान लगाकर देखा है कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पत्नी से तो संतान की उम्मीद रखना ही बेकार है। महात्मा ने एक बहुत ही डराने वाली बात भी कही कि अच्छा तो यही है कि तुम मां न बनो, क्योंकि अगर बच्चा हुआ तो वह तुम्हारी जान पर भारी पड़ सकता है। उन्होंने अंत में यही कहा कि विधाता ने जो लिख दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए और राहुल तथा उसकी पत्नी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महात्मा जी की बातें सुनकर राहुल के होश उड़ गए थे। वह उनका इशारा साफ समझ गया था कि अगर उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। राहुल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने तय कर लिया कि उसे अपनी पत्नी की जान की कीमत पर संतान नहीं चाहिए। इसी वजह से वह अपनी पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लगा ताकि ऐसी कोई नौबत ही ना आए। लेकिन राहुल की पत्नी इस दूरी का कुछ और ही मतलब निकाल बैठी। उसे लगा कि शायद राहुल अब उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता या फिर वह किसी बात से नाराज है। वह राहुल से इस बात पर काफी गुस्सा रहने लगी। पत्नी का दुख और उसकी नाराजगी देखकर राहुल खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर वे दोनों करीब आ गए। यही करीब आना उसकी पत्नी के लिए काल बन गया। कुछ समय बाद जब उसने राहुल को यह खुशखबरी सुनाई कि वह मां बनने वाली है तो राहुल की खुशी के ठिकाने होने के बजाय उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसे बार बार महात्मा की वही डरावनी बात याद आ रही थी कि संतान उसकी पत्नी की जान पर भारी पड़ सकती है। उसे लगने लगा कि अब उसकी पत्नी के साथ उसके दिन बहुत कम बचे हैं। पूरा समय वह इसी डर और घबराहट में गुजारने लगा। आखिर वह घड़ी भी आ गई जब उसकी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। घर में बेटी की आने की खबर सुनकर राहुल एक पल के लिए खुश तो हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका वह पुराना डर सच साबित हो गया। खबर आई कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी पत्नी को खोने के बाद राहुल जैसे अंदर से टूट ही गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस नन्ही सी जान का क्या करे और इसकी देखभाल कौन करेगा। राहुल की एक छोटी बहन थी
जो उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले गई। उसने उस बच्ची का नाम दुखमती रख दिया, क्योंकि उसके आने के साथ ही घर में बड़ा दुख आया था। लेकिन राहुल की बहन भी उस बच्ची को ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख पाई। उसके मन में यह वहम बैठ गया कि यह बच्ची बहुत मनहूस है और इसके पास रहने से उसका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। डर के मारे उसने बच्ची को वापस राहुल के पास छोड़ दिया। राहुल अपनी ही बेटी को कहाँ फेंकता, इसलिए वह उसका पालन पोषण करने लगा। लेकिन सच तो ये था कि राहुल के मन में अपनी बेटी के लिए वह ममता और प्यार नहीं था जो एक पिता के दिल में होना चाहिए। वह भी उसे अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार और मनहूस मानने लगा था। राहुल के रिश्तेदारों ने उसे सलाह दी कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी बच्ची को पालना अकेले मर्द के बस की बात नहीं है। उन्होंने समझाया कि किसी अच्छी और दयालु औरत से ही शादी करना, वरना कोई चालाक औरत मिल गई तो वह बच्ची का जीवन तो खराब करेगी ही, तुम्हारी जिंदगी भी नर्क बना देगी। राहुल उस वक्त बहुत दुखी था, इसलिए उसने कहा कि अभी उसे इस सदमे से बाहर निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चूंकि राहुल बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी बन चुका था, इसलिए कई लोगों की नज़र उसकी दौलत पर थी। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी का रिश्ता इतने अमीर घर में हो जाए। लोग बिना वजह राहुल के पास आने लगे और उसे शादी के लिए मनाने लगे। इन सब चक्करों में राहुल का काफी समय खराब होने लगा और व्यापार में भी नुकसान होने लगा। आखिर तंग आकर राहुल ने दूसरी शादी करने का मन बना लिया और जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर स्त्री से उसका विवाह हो गया। शुरुआत में तो राहुल की नई पत्नी ने दुखमती का ख्याल ठीक से रखा। राहुल भी निश्चिंत होकर वापस अपने कारोबार में लग गया और दिन रात मेहनत करने लगा। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद राहुल की दूसरी पत्नी ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। यह तो इंसान का स्वभाव है कि वह अपनी औलाद को ज्यादा प्यार करता है। राहुल की पत्नी का ध्यान भी अब अपनी सगी बेटी पर ज्यादा रहने लगा और उसने अपनी सौतेली बेटी दुखमती से किनारा करना शुरू कर दिया। वह नन्ही सी दुखमती से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी। जैसे जैसे समय गुजरता गया और दुखमती बड़ी होने लगी, उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसके प्रति और भी खराब होता गया। वह दुखमती को अपनी बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह समझने लगी थी। राहुल की पत्नी ने अपनी सगी बेटी का नाम सुखमती रखा था। वह सुखमती को पलकों पर बिठाकर रखती थी और उसे कभी कोई काम नहीं करवाती थी। हद तो तब हो जाती थी जब सुखमती कोई गलती करती तो उसकी सजा भी बेचारी दुखमती को ही भुगतनी पड़ती थी। सौतेली माँ अक्सर छोटी छोटी बातों पर दुखमती को पीट देती और उसे दिन भर भूखा प्यासा रखती थी। राहुल अपनी नई पत्नी के प्यार में इस कदर खो गया था कि उसे अपनी ही बेटी पर हो रहे जुल्म दिखाई देना बंद हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। कभी कभी तो वह नई सेठानी राहुल के सामने ही दुखमती को मारती पीटती थी, लेकिन राहुल विरोध में एक शब्द भी नहीं कहता था। धीरे धीरे घर में राहुल की हालत ऐसी हो गई कि वह अपनी पत्नी की किसी भी बात को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जब दुखमती ने देखा कि सौतेली माँ तो उस पर जुल्म कर ही रही है, लेकिन उसके अपने पिता भी सब कुछ देखकर चुप रहते हैं, तो उसका भरोसा अपने पिता पर से भी उठ गया। अब उसका एकमात्र सहारा भगवान का नाम ही रह गया था। वह दिन रात भगवान को याद करती और अपना दुख सहती रहती। लेकिन कहते हैं कि भगवान भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, वे भी भक्त की कठिन परीक्षा लेते हैं। समय बीतता गया और राहुल की दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई थी। नई सेठानी ने अपनी सगी बेटी सुखमती की शादी एक बहुत बड़े और अमीर खानदान के लड़के से तय कर दी और बड़ी धूमधाम से उसकी विदाई कर दी। दूसरी तरफ उसने बड़ी बेटी दुखमती को घर के कामों और अपनी सेवा के लिए नौकरानी बनाकर घर में ही रोक लिया। राहुल ने यह सब देखा, पर उसका दिल तब भी नहीं बसीजा कि नियम के अनुसार पहले बड़ी बेटी का विवाह होना चाहिए था। धीरे धीरे गांव के लोग और राहुल के दोस्त रिश्तेदार पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगे। लोग कहने लगे कि राहुल तो अब अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है और डरपोक हो गया है, उसे अपनी बड़ी बेटी के घर बसाने की कोई चिंता नहीं है। जब बहुत से लोग सीधे राहुल के मुंह पर भी ऐसी बातें कहने लगे, तब कहीं जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें दुखमती का भी विवाह कर देना चाहिए। ये सुनते ही सेठानी आग बबूला हो गई। वह अड़ गई और बोली
कि इस मनहूस लड़की की शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो सकती। उसने साफ कह दिया कि हमारे पास इस पर लौटाने के लिए फालतू पैसे नहीं है और वह दहेज में एक पैसा भी नहीं देगी। उसने एक बहुत ही घटिया प्रस्ताव रखा कि दुखमती की शादी अपनी छोटी बेटी सुखमती के ससुराल में काम करने वाले एक नौकर से करवा दी जाए। यह सुनकर राहुल को थोड़ा गुस्सा आया और उसने मना करना चाहा, लेकिन पत्नी ने उसे धमकी दे दी कि अगर दुखमती की शादी उस नौकर से नहीं हुई तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। राहुल किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े। समाज में अक्सर ऐसा ही होता है कि स्वार्थ के आगे लोग अपनों का गला घोंट देते हैं। राहुल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अपनी बड़ी बेटी दुखमती का विवाह अपनी ही छोटी बहन सुखमती के घर के एक मामूली नौकर से कर दिया। छोटी बहन सुखमती भी इस बात से बहुत खुश हुई कि उसे जिंदगी भर के लिए एक ऐसी नौकरानी मिल गई है जिस पर वह अपना रौब झाड़ सकेगी। उस नौकर के पास रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं था, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वह दिन भर काम करने के बाद उसी झोपड़ी में आकर सो जाता था। अब शादी के बाद दुखमती भी उसी झोपड़ी में रहने लगी। पहले उस नौकर को उतनी ही मजदूरी मिलती थी जिससे वह अकेले अपना पेट भर सके। अब घर में 2 लोग हो गए थे तो ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब पति पत्नी दोनों ही सेठ सेठानी के घर में नौकर नौकरानी बनकर काम करने लगे। वह सेठानी और कोई नहीं बल्कि दुखमती की अपनी छोटी बहन सुखमती ही थी। सुखमती ने अपनी बड़ी बहन को अपने घर में काम तो दे दिया था, लेकिन उसे एक सख्त हिदायत भी दे रखी थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि किसी के भी सामने मुझे बहन कहकर मत बुलाना, हमेशा मालकिन ही कहना और एक नौकरानी की तरह ही रहना। बेचारी दुखमती ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और चुपचाप अपनी छोटी बहन की गुलामी करने लगी। बड़ी बहन दुखमती ने भी किस्मत का लिखा मानकर सब कुछ स्वीकार कर लिया था। वह अपनी छोटी बहन सुखमती को हमेशा मालकिन कहकर ही बुलाती और पूरे मन से दिन भर उसके घर में नौकरानी की तरह खटती रहती। सुखमती का स्वभाव इतना खराब था कि वह दुखमती को एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती थी। वह दिन भर बेमतलब के काम निकलवाती रहती और खुद अपनी पड़ोस की सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे मारती रहती। उसे अपनी बहन को नीचा दिखाने में एक अजीब सा सुख मिलता था। एक दिन दुखमती का पति बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से वह काम पर नहीं आ सका। जब सुखमती को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गई। उस समय वह अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी और उनके सामने अपना रौब जमाना चाहती थी। वह चिल्लाकर बोली, तुम नौकरों की यही आदत सबसे गंदी होती है। बहाने बनाकर पति को घर पर बैठा दिया और यहाँ आकर मेरे सामने नाटक कर रही हो। पता नहीं तुम्हारी माँ कैसी रही होगी जिसने तुम जैसी नौटंकी करने वाली औलाद पैदा की। दुखमती अब तक अपना अपमान तो सहती आ रही थी, लेकिन अपनी मरी हुई माँ के बारे में सुनकर उसका खून खौल उठा। वह हिम्मत जुटाकर बोल पड़ी, बहन, ये मत भूलो कि तुम मेरी छोटी बहन हो। माँ भले ही अलग हो पर हमारे पिता एक ही है। मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा, पर तुम्हारी माँ कौन सी बहुत अच्छी है जिसने अपनी ही बड़ी बेटी का विवाह एक नौकर से करवा दिया। ये सुनते ही सुखमती के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुखमती ने सहेलियों के सामने उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। सुखमती, जो अब तक अपनी सहेलियों के बीच बहुत दयालु और दानी बनने का ढोंग कर रही थी, उसकी असलियत सबके सामने आ गई। सहेलियां यह सब सुनकर दंग रह गईं कि कोई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकता है। वे आपस में बातें करने लगी कि सौतेली हुई तो क्या हुआ, आखिर खून का रिश्ता तो है। इसकी माँ कितनी पत्थर दिल औरत है और यह खुद भी कितनी गिरी हुई है कि बहन की मदद करने के बजाय उसे घर में नौकरानी बना रखा है। सहेलियों ने कहा कि ऐसी औरत हमारी सहेली बनने के लायक नहीं है और वे सब उठकर चली गई। सुखमती को लगा कि आज जो उसकी बेइज्जती हुई है वह सब इस मनहूस दुखमती की वजह से हुई है। उसने गुस्से में आकर अपनी बड़ी बहन को बुरी तरह मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। उसने चिल्लाकर कहा, आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। दुखमती ने भी पलटकर जवाब दिया, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझे अपनी बहन माना और तेरे घर गुलामी करना मंजूर किया। मैं भूल गई थी कि तू मेरी सगी बहन नहीं है। जब मेरा बाप ही मेरा नहीं हुआ तो तुझसे क्या उम्मीद रखना। अब मैं तेरे दरवाजे पर थूकने भी नहीं आऊंगी।
दुखमती रोती हुई अपने घर लौट आई, पर आज उसके अंदर एक नई ताकत जाग गई थी। शायद यह उसके सालों के सब्र और भगवान की भक्ति का फल था। जो दुखमती कल तक चुपचाप सब सहती थी, आज वह अपनी हक के लिए खड़ी थी। उसने अपने बीमार पति को सारी बात बताई और फैसला किया कि अब वह किसी के यहाँ गुलामी नहीं करेगी। उसने सोचा कि आज़ादी की सूखी रोटी गुलामी के पकवानों से कहीं बेहतर है। उसने तय किया कि वह जंगल जाएगी, लकड़ियाँ काटेगी और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करेगी। इंसान हो या जानवर, गुलामी उसे अंदर से कमज़ोर बना देती है। दुखमती ने हिम्मत जुटाई और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने देखा था कि गांव की दूसरी औरतें भी जंगल से लकड़ियां लाकर अपना घर चलाती हैं। जंगल पहुंचकर उसने भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, अब जो आपकी मर्जी हो वही होगा। अगर आपने पेट दिया है तो उसे भरने का रास्ता भी आप ही दिखाएंगे। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी, बस आप मेरा साथ देना। वह घने जंगल के अंदर चली गई और सूखी लकड़ियों की तलाश करने लगी। दुखमती घने जंगल के अंदर चली जा रही थी। चलते चलते उसकी नज़र एक बड़े पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। दुखमती का दिल पसीज गया और वह तुरंत उस बुढ़िया के पास पहुंची। उसने बड़े प्यार से पूछा कि माई, आपको क्या हुआ है? आप इस जंगल में अकेली कैसे आ गई और आपको क्या तकलीफ है? बुढ़िया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि बेटी, मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। दुखमती अपने साथ घर से थोड़े से चावल लेकर आई थी। उसने बिना सोचे समझे अपने हिस्से का सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। जब बुढ़िया ने खाना खा लिया तो दुखमती बैठ गई और बड़े प्यार से उनके पैर दबाने लगी। दुखमती की यह निस्वार्थ सेवा और दया देखकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। असल में वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, बल्कि खुद धन की देवी माता लक्ष्मी थी, जो दुखमती की परीक्षा लेने आई थी। दुखमती ने अनजाने में ही माता लक्ष्मी को भोग लगा दिया था और उनके चरण दबाकर उनकी सेवा की थी। माता लक्ष्मी दुखमती की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में न आकर बुढ़िया के रूप में ही उसे एक छोटी सी झोली भेंट की। उस झोली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। दुखमती भोली थी। उसने कहा कि माई, अगर तुम ये पैसे मुझे दे दोगी तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली कि बेटी, तू मेरी फिक्र मत कर। मैं आज तेरी सारी चिंताएं दूर करने आई हूँ। ये कोई मामूली झोली नहीं है। इसमें से तू जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकती है। ये कभी खाली नहीं होगी। तू चाहे दिन रात इसमें से सिक्के निकालती रहे, यह हमेशा भरी रहेगी। समझ ले कि आज से तेरे गरीबी के दिन खत्म हुए। इस झोली की एक और ख़ास बात यह है कि यह सिर्फ तुझे ही दिखाई देगी, इसलिए कोई इसे चुरा भी नहीं पाएगा। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। दुखमती समझ गई कि उस पर भगवान की असीम कृपा हुई है। वह खुशी खुशी वह झोली लेकर अपने घर लौट आई। अब दुखमती ने लकड़ी काटने का विचार छोड़ दिया। सबसे पहले उसने शहर से बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और अपने बीमार पति का अच्छे से इलाज कराया। कुछ ही दिनों में उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। अब उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। देखते ही देखते दुखमती ने एक बड़ा घर बनवाया और बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। वह इतनी दयालु थी कि जो भी गरीब उसके दरवाजे पर आता, वह उसे सोने के सिक्के दान में दे देती। जब यह खबर उसकी छोटी बहन सुखमती तक पहुंची तो वह जलन के मारे काली पड़ गई। वह सोचने लगी कि कल तक दाने दाने को मोहताज या दरिद्र औरत इतनी अमीर कैसे हो गई। सुखमती के मन में लालच और नफरत भर गई। उसने अपने पति से कहा कि ज़रूर दुखमती ने कहीं बहुत बड़ी चोरी की है या उसे कोई पुराना खजाना मिल गया है। उसने अपने पति को उकसाया कि उसकी पहचान राजा से अच्छी है, इसलिए उसे राजा के पास जाकर दुखमती की शिकायत करनी चाहिए ताकि वे राजा की नज़रों में और भी अच्छे बन सके। सुखमती का पति उसकी बातों में आ गया और उसने राजा के दरबार में जाकर दुखमती के खिलाफ कान भर दिए। राजा को जब पता चला कि एक साधारण औरत के पास इतना धन है, तो उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि उस औरत को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। राजा यह जानना चाहते थे कि इतना पैसा आखिर आया कहाँ से। दुखमती को राज दरबार में लाया गया। राजा ने कड़क आवाज में पूछा कि तुम कल तक बहुत गरीब थी, फिर अचानक तुम्हारे पास इतना सोना चांदी कहाँ से आया?
सच सच बताओ, क्या तुमने कोई चोरी की है या तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है? अगर सच बोलोगी तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। दुखमती बिल्कुल नहीं डरी और उसने बड़े शांत भाव से कहा कि महाराज, खजाना मैं खुद हूं। उसने अपना हाथ हवा में हिलाया और उस जादुई झोली से सोने के सिक्के निकाल निकाल कर राजा के सामने ढेर लगा दिया। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। क्योंकि झोली किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए सबको यही लग रहा था कि दुखमती के हाथों से अपने आप सोना बरस रहा है। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने जब देखा कि दुखमती के हाथों से सोने के सिक्कों की झड़ी लग रही है, तो उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई मामूली औरत नहीं है। राजा को लगा कि शायद साक्षात देवी ही उसके सामने खड़ी है। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उतरे और दुखमती के पैरों में गिर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको यहाँ बुलाकर आपका बहुत अपमान किया है। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है। आप मुझ पर और मेरे राज्य पर अपनी दया बनाए रखिए। आज के बाद आपको या आपके परिवार को कोई भी परेशान नहीं करेगा। राजा ने यह भी ऐलान कर दिया कि जिसने भी दुखमती के खिलाफ झूठी शिकायत की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जब यह खबर सुखमती तक पहुंची कि राजा भी उसकी बहन के सामने झुक गए हैं और उसे देवी मान रहे हैं, तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसे लगा कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो राजा उसे और उसके पति को नहीं छोड़ेंगे। उसने सोचा कि अब अपनी बहन से माफी मांगने में ही भलाई है। सुखमती ने तुरंत अपनी माँ को खबर भेजी और उसे अपने घर बुला लिया। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि कैसे दुखमती अब बहुत अमीर हो गई है और राजा भी उसकी इज्जत कर रहे हैं। सुखमती की माँ यह सुनकर दंग रह गई। उसे अपनी सौतेली बेटी की तरक्की देखकर बहुत जलन हुई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि जलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उसके पास जाकर उस धन का राज जानना चाहिए। अगले ही दिन माँ और बेटी दोनों सज धज कर दुखमती से मिलने उसके नए महल जैसे घर पहुंची। दुखमती ने जब उन दोनों को अपने दरवाजे पर देखा तो वह तुरंत समझ गई कि ये दोनों यहाँ किसी लालच या चाल की वजह से ही आई है। उसे याद आया कि कैसे इन दोनों ने मिलकर उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया था। उसकी सौतेली माँ ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तू तो अब बड़ी आदमी बन गई है, क्या अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल गई? दुखमती ने शांत होकर जवाब दिया, भला मैं आप दोनों को कैसे भूल सकती हो? आप दोनों ने मिलकर मुझ पर जो उपकार किए हैं वे तो ताउम्र याद रहेंगे। ये सुनकर माँ और बेटी को लगा कि दुखमती अब भी अपनी पुरानी बातें नहीं भूली है। उन्होंने तुरंत अपनी चाल बदली और दुखमती के पैर पकड़ लिए। माँ रोने का नाटक करते हुए बोली, बेटी, मैंने माना कि हमने तुझे बहुत दुख दिए हैं, पर आखिर में तेरी माँ ही तो हो। माँ कैसे भी हो, वह माँ ही रहती है। हमें माफ़ कर दे बेटी, वरना हम पूरी जिंदगी इसी दुख में जलते रहेंगे। दुखमती उनका नाटक समझ रही थी। उसने कड़क आवाज में कहा, ये रोना धोना बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। तुम दोनों यहाँ किस लालच में आई हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब सौतेली माँ ने असलियत बताते हुए कहा कि उन्हें भी वह राज जानना है जिससे उसे इतनी दौलत मिली। दुखमती ने बिना कुछ छुपाए उन्हें जंगल वाली बुढ़िया और उस जादुई झोली के बारे में बता दिया। माँ बेटी बहुत खुश हुई और तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ी। वे अपने साथ घर से बढ़िया पकवान बनाकर ले गई थी ताकि उस बुढ़िया को खुश कर सके। जंगल में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिल गई। दोनों उसके पास पहुंची और उसे पकवान खिलाने की जिद करने लगी। वे उनके पैर दबाने लगी और झूठ बोलते हुए बोली, माई, हम दोनों बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम पर कृपा करो और हमें भी बहुत सारा धन दे दो। बुढ़िया ने उनकी आंखों में साफ साफ लालच देख लिया था। वह मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों इतनी अमीर होते हुए भी गरीब बनने का नाटक कर रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें गरीब बनने का इतना ही शौक है तो जाओ, आज से तुम दोनों सच में कंगाल हो जाओ। इतना कहते ही वह बुढ़िया गायब हो गई और माँ बेटी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वे दोनों बहुत उदास होकर घर वापस लौटी। जब वे घर पहुंची तो वहां तबाही मची थी। उन्हें पता चला कि राजा ने उनकी गहनों की दुकान नकली सामान बेचने के जुर्म में बंद करवा दी है और सुखमती के पति को जेल में डाल दिया है। इतना ही नहीं,
अर्जुन का सारा व्यापार कर्ज में डूब गया था और घर में रखे जितने भी सोने चांदी के सिक्के थे वे सब पीतल और पत्थर के हो गए थे। कल तक महलों में रहने वाली और दूसरों पर हुक्म चलाने वाली माँ बेटी आज दाने दाने को मोहताज हो गई थी। अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में नौकरानी बनने की नौबत आ गई थी। सच है कि इंसान सुख के दिनों में यह भूल जाता है कि वक्त कभी भी बदल सकता है। सुख और दुख हमारे कर्मों के हिसाब से आते जाते रहते हैं, इसीलिए कभी भी अपने सुख पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नेक काम करते रहने से ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है। सुखमती अपनी माँ के साथ रोती बिलखती हुई दुखमती के दरवाजे पर पहुंची। उसने अपनी बड़ी बहन के सामने हाथ जोड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हमारे पास न घर बचा है और न पैसा। मैं तेरे घर में नौकरानी बनकर रहने को तैयार हूँ, बस तू कैसे भी करके मेरे पति को जेल से बाहर निकलवा दे। दुखमती ने अपनी बहन और सौतेली माँ को देखा और बड़े शांत भाव से कहा कि देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई सीधी मदद नहीं कर सकती। यह सब हमारे कर्मों का फल है। जो इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। जो दुख आज तुम झेल रही हो वह तुम्हारे पिछले कामों का नतीजा है। दुखमती ने आगे कहा कि हाँ, अगर तुम दोनों को वाकई काम की तलाश है और तुम मेहनत करके अपना पेट पालना चाहती हो तो मैं अपने पति से कहकर तुम्हें काम दिलवा सकती हो। मेरे खेतों में बहुत सारे मजदूर दिन रात काम करते हैं। तुम दोनों को भी उन्हीं के साथ मिलकर पसीना बहाना होगा। जब सौतेली माँ और सुखमती ने दुखमती की ये बातें सुनी तो वे अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने दुखमती को तंग किया था। दुखमती का दिल बहुत कोमल था। अपनों को इस हाल में रोता देखकर उसका मन पिघल गया, लेकिन वह उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहती थी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी भिक्षा मांगने के लिए आया। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत ही लाचार दिख रहा था। जब दुखमती, सुखमती और उनकी माँ ने उस भिखारी को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनके पिता राहुल थे। अपनी बेटियों और पत्नी को इस हाल में देखकर राहुल वहां से शर्म के मारे भागने लगे। उन्हें लग रहा था कि वे उनसे आंखें कैसे मिलाएंगे। तभी दुखमती ने जोर से आवाज लगाई, पिताजी रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? राहुल वहीं ठिठक कर रुक गए। दुखमती दौड़कर उनके पास गई और उनका हाथ थाम लिया। उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा कि पिताजी, आपने अपनी यह क्या हालत बना ली है? आप तो इतने बड़े व्यापारी थे, फिर यह सब कैसे हो गया? राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि बेटी, ये सब मेरे ही किए की सजा है। मैंने तेरी सौतेली माँ के बहकावे में आकर तेरे साथ अन्याय किया। तेरी शादी एक नौकर से करवा दी और सुखमती को सुख देने के चक्कर में अंधा हो गया। भगवान ने आज मुझे उसी पाप की सजा दी है और मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूं। दुखमती ने अपने पिता के आंसू पोंछे और बड़े प्यार से कहा कि पिताजी, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं मेरे पिता हैं और आप अब से मेरे साथ मेरे इसी घर में रहेंगे। फिर उसने अपनी सौतेली माँ और बहन की तरफ मुड़कर देखा और कहा कि तुम दोनों भी यही रहोगी, लेकिन तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर रहना होगा। उसने सुखमती से वादा किया कि वह उसके पति को भी जेल से छुड़वा लेगी, पर शर्त यह है कि उसे भी खेत में बाकी मजदूरों के साथ काम करना होगा। अगर तुम सबको मेरी यह शर्त मंजूर है तो बताओ, मैं अभी राजा के पास खबर भिजवाती हूँ। सौतेली माँ और बहन के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वे भूखी प्यासी थी और उनके पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने दुखमती की सारी शर्तें मान ली। दुखमती ने अपने पति को राजा के पास भेजा और अपनी पूरी बात कहलवाई। राजा तो पहले से ही दुखमती का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने संदेश मिलते ही सुखमती के पति को तुरंत आज़ाद कर दिया। अब वो तीनों मिलकर दुखमती के घर और खेतों में काम करने लगे और अपना गुजारा करने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हर पल होता था। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। दुखमती ने देखा कि अब इन लोगों के मन का घमंड पूरी तरह टूट चुका है और इन्हें अपनी करनी पर बहुत पछतावा है। उसे लगा कि इन्हें अपने पापों की सजा मिल चुकी है, इसलिए उसने उनसे काम लेना बंद करवा दिया। उसने सबको पास बुलाया और कहा
कि आज के बाद कोई काम नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने पिछले पापों का पश्चाताप करें। उसने सबको समझाया कि अब सिर्फ भगवान का नाम लो और नेक रास्ते पर चलो। इसके बाद वे सभी मिलकर भगवान की भक्ति करने लगे और शांति से अपना जीवन बिताने लगे। खुशहालपुर का वह परिवार अब फिर से एक हो गया था और सुख शांति से रहने लगा था।